क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि अगर किसी का कुंडलिनी जागरण पर जो लंबे समय तक गुजर रहा होता है, इस जर्नी के दौरान परमात्मा इतनी कृपा आप पर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कुंडलिनी जागरण हुआ है और वह इससे लंबे समय से गुजरे हैं। उन्हें कोई दिव्य एक्सपीरियंस हुए हैं। जो इसे समझ गया, वाकई में उसे इस जर्नी का, कह सकते हो, सही फल का अंदाज़ा होगा। जितना ध्यान इम्पोर्टेंट है सही मायनों में, उतना ही मंत्र भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इस मंत्र को लेकर बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग खुद से ध्यान कर रहे होते हैं, सबके पास गुरु नहीं होता, और आजकल आप बहुत सारा ज्ञान बहुत सारी जगहों से ले रहे हो, उससे भी कंफ्यूजन हो जाती है। जहाँ पर कोई आपको कहता है कि आपको शिव जी का मंत्र करना चाहिए, कोई कहता है दुर्गा माँ का करना चाहिए, इससे सिद्धि मिलती है। दरअसल मंत्र से संबंधित बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने किसी से सुना है, जब तक आप शिवजी जी के मंत्र का उच्चारण नहीं करते तो ये जो कुंडलिनी शक्ति के जो एनर्जी का फ्लो है उसे आप सहन नहीं कर पाओगे और दिक्कत में आ जाओगे। क्या कह सकते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वैसी नहीं हो पाएगी। केवल शिवजी जी के मंत्र के द्वारा ही आप इस पर काबू कर सकते हो। इसमें से कोई और ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि वे काफ़ी लंबे समय से शिवजी जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए आ रहे हैं, और लेकिन अब उन्होंने किसी का वीडियो सुना है और जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ जल्दी करनी है, सिद्धि को पाना है, तो माँ के इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। ख़ास तौर पर काली माँ के बारे में उन्होंने मुझे कहा है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, जहाँ पर कोई किसी के वीडियो को देखकर उन्होंने एक मंत्र को उठा लिया था और उसके मंत्र को उच्चारण करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उन्हें इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज इसी से रिलेटेड मैं बात करने जा रही हूँ। इस पर अपनी बात रखने से पहले एक बात तो मैं आपको याद दिला दूँ, जो मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ रहे हैं आज, वो भी जान लें। मैं हमेशा से ये बात कहते हुए आ रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की बेस पर, जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है और जब कोई कुंडलिनी जागरण पर लंबे समय से उतरता है, यानी कि लंबे समय तक इस पर चल रहा होता है परमात्मा की कृपा से। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो सुना होगा तो मैंने उसमें कहा है कि आपको परमात्मा समय समय पर अपने विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जब आपका कुंडलिनी जागरण होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तो परमात्मा आपको विभिन्न रूपों में अपने होने का बोध कराते हैं। चाहे वो शिव के रूप में हो, श्री कृष्ण के रूप में हो, श्री विष्णु के रूप में हो, देवी माँ, काली माँ, तारा माँ, विभिन्न रूपों में। ज़रूरी नहीं है जिस मंत्र को आप लेकर चल रहे हो, सपोज़ आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो अपने आप से, या आपके गुरु ने आपको दे रखा हो जिसे आप उच्चारण में ला रहे हो, परमात्मा आपको अपना जो दर्शन है, पहला कह लो चाहे बाद में भी कह लो, ज़रूरी नहीं है उस रूप में कराए जिस रूप से संबंधित। सपोज आप शिव जी की अगर बात कर रहे हो, तो अगर आप उससे संबंधित मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पहला दर्शन आपको उनका इसी रूप का हो, परमात्मा का। वो विभिन्न रूपों में आपको अपने होने का एहसास करा सकते हैं और इस रूप में भी करा सकते हैं, समय समय पर। ये तो परमात्मा पर निर्भर करता है। पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी, हमें ये बात भी समझनी होगी कि जब हम एक चीज़ पर बहुत सारों को सुन रहे होते हैं तो हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, एक डिफरेंट अप्रोच होती है, चाहे वो ध्यान से संबंधित हो, मंत्र से संबंधित हो, तो इसे भी आपको समझना होगा। मैं ये बात मानती हूँ और एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मंत्र में शक्ति होती है, एक अलग वाइब्रेशन होती है जो आपको एक हाई वाइब्रेशन, एक हाई फ्रिक्वेंसी की एक ऐसी स्टेज
पर पहुंचाती है, एक ऐसी स्थिति में पहुंचाती हैं जहां पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कह सकते हो आपके चेतना का स्तर, आपके कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ता हुआ आपको दिखता है। लेकिन ये बात भी आपको उतनी ही समझनी होगी कि परमात्मा एक है, जो मैं हमेशा से कहते हुए आ रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि अगर किसी का कुंडलिनी जागरण पर जो लंबे समय तक गुजर रहा होता है परमात्मा की कृपा से साधक, वो ये बात कह ही नहीं सकता कि आप परमात्मा के एक इसी रूप को पकड़ो और इसी से रिलेटेड मंत्र को उच्चारण करो। जैसे शिव जी से संबंधित कहा जा रहा है या किसी और से संबंधित, ये एक मंत्र है, ज़्यादा शक्तिशाली है कंपैरिजन टू अदर, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आप इस एनर्जी के फ्लो को सहन नहीं कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी और थोड़ा डरा भी देते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर जिन्होंने भी ये बात बोली होगी, जिनको भी कही होगी, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आई जिन्होंने ये बात रखी है कि केवल इनका मंत्र का उच्चारण करो या आप देवी माँ के इस मंत्र का उच्चारण करो और बाकी में दम नहीं है। तो मैं इससे सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनका कुंडलिनी जागरण हुआ है और वह इससे लंबे समय से गुजरे हैं, उन्हें कोई दिव्य एक्सपीरियंस हुए हैं। क्योंकि जिनका डिवाइन इनकाउंटर होता है परमात्मा की कृपा से, वो दिव्य लोक की तरफ जाता है या परमात्मा के विभिन्न रूपों को देखता है, अलग अलग तरह की एंटिटीज़ को, स्पिरिचुअल एंटिटीज़ को देखता है। और संत महात्माओं, पीर फकीर जो समय समय पर उसे आकर मिलते हैं, गाइड करते हैं, चाहे थ्रू ड्रीम, थ्रू मेडिटेशन, वो ये बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो परमात्मा ने विभिन्न रूपों में दर्शन दिए हैं। तो वो कैसे कह सकता है कि परमात्मा का ये रूप स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध में, तो क्या कहा था और स्पेशली क्या अपना रूप दिखाया था? जो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, परमात्मा के विभिन्न रूप, उनके विभिन्न अवतार एक में ही दिखे थे। तो परमात्मा ने तो खुद ही बताया था कि मैं तो एक ही हूँ, समय समय पर अवतार लेता हूँ विभिन्न रूपों में। परमात्मा ने तो यहाँ तक कहा था, तुम किसी भी देवता की पूजा कर लो, असली पूजा मेरी है, सबको मुझ तक ही आना है। हम सब ये बात कैसे भूल सकते हैं वाल्मीकि जी के बारे में, जो कि उंगली मार थे। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस परिवार, पत्नी और बच्चों को पालने के लिए वो एक तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जब वाल्मीकि जी को पता चला कि उनका परिवार उनके इस पाप में भागीदारी नहीं करना चाहता, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें नरक की तरफ जाना पड़ेगा और वो कहते हैं ये तेरा पाप है, आप ही से देखोगे, देन वो परमात्मा की तरफ, ध्यान अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्हें एक मंत्र मिलता है राम का। लेकिन जब वो वहाँ बैठने लगते हैं कि भाई मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, तो जब ध्यान करने पर वाल्मीकि जी बैठते हैं तो राम नाम वो भूल जाते हैं। लगातार वो राम राम की जगह मरा मरा बोलते रहते हैं और इसका उच्चारण करते रहते हैं मंत्र के तौर पर। फिर भी उन्होंने परमात्मा को पाया था। ये कैसे? उन्होंने एनलाइटमेंट की वो स्थिति पाई थी जहां पर शून्य हो जाते हैं। ऐसे कैसे? महर्षि बन गए थे और रामायण लिखी थी और आज हर घर में उनकी रिस्पेक्ट है। कबीर जी, सूरदास जी, आप तुलसीदास जी को ले लीजिए, आप साईनाथ को ले लीजिए, हर इन्होंने परमात्मा को पाया था। परमात्मा नियत देखते हैं, जो मेरा मानना है। आप किसी भी नाम को, परमात्मा के जिस रूप को आप पसंद करते हो, उस नाम को आप क्यों नहीं ले लेते? आप क्यों ये बात मानते हो कि एक जो पर्टिकुलर मंत्र है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है, जिसका उच्चारण करना कठिन है, उसी में दम है? मंत्र एक सीढ़ी का काम करता है। परमात्मा का जो नाम है, नाम जाप है, वह हमारे मन की जो अशांति है उसे
एक तरह से शांत करने का काम करता है, हमारे मन के विचारों पर कंट्रोल बनाने का काम करता है, एक ऐसी स्थिति में पहुंचाने का काम करता है जहां पर हम स्थिर हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, परमात्मा ने विभिन्न रूपों में अपने होने का बोध सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि हमें ना आंखों से देखने की आदत है और जो दिखता है वही सुकून देता है। तो परमात्मा ने कहा कि ये मेरे विभिन्न रूप हैं, जो पसंद है उसे अपना लो और उसी का नाम जाप करो, मंत्र का उच्चारण जो आपको अच्छा लगे। आपके गुरु अगर आपको कोई मंत्र देते हैं तो उसका उच्चारण ज़रूर करना चाहिए और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आप परमात्मा के किसी भी नाम से उन्हें पुकार लो, उनके मंत्र का उच्चारण कर लो, किसी भी रूप से संबंधित। परमात्मा आपकी नीयत, आपका मन देखते हैं, आपका मन साफ होना चाहिए। आप चाहे लाखों मंत्र कर लो और उसके लिए घमंड पाल लो अगर आप कि हाँ मैं रोज़ इतनी माला कर रहा हूँ, मेरी इतनी माला हो गई, इतने लाखों का मंत्र मैंने कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ भी असर आप तक पहुँचेगा। परमात्मा का एक बार नाम ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, लेकिन आपके जो मन में, आपके जो दिल में जो उनके टूवर्ड्स जो लगाव है, पुकार है, जो एक रुदन है हमारी रूह का परमात्मा के प्रति की तड़प है, जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। कोई भी मंत्र तब तक नहीं चल सकता, नाम जाप तब तक नहीं चल सकता जब तक उसमें वो तड़प ना हो उसे सिद्ध करने की, मतलब परमात्मा को पुकारने की। परमात्मा आपके मन को देखते हैं, उन्हें सब समझ में आता है। आपको मान लो कोई तरीका भी नहीं आता परमात्मा को पुकारने का, अगर आप ये भी कह दो हे परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, किस रूप में मैं तुझे पुकारूं मैं नहीं जानती, पर तू जानता है कि तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। मेरी रूह में तू बसता है, मेरी रूह तेरी है, तू मेरा है, तू ये बात जानता है। आप परमात्मा को किसी भी रूप में पुकारो, वो जानते हैं, वो आपके मन में बसते हैं, उन्हें मालूम है आप उन्हें पुकार रहे हो। दरअसल आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग लंबे समय तक कोशिश करते हुए आ रहे हैं। उनकी जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती तो उन्हें अपने पर भी शक होता है कि वो सही प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो सामने वाला कह रहा होता है वो उसे सुनना शुरू कर देते हैं और फिर उसके टूवर्ड्स चल पड़ते हैं कि मंत्र को बदल कर देख लेते हैं। हर धर्म में परमात्मा के विभिन्न रूप हैं, लेकिन याद रखिए परमात्मा तो एक ही है। पहुंचना आपको वहीं तक है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से आपको होकर गुजरना है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में, बट परमात्मा तो एक ही है। जो इसे समझ गया वाकई में उसे इस जर्नी का कह सकते हो सही फल का अंदाजा होगा। आप खुद सोचिए, घर बैठकर आप मंदिर जाते हो, परमात्मा के विभिन्न रूप आपको दिखते हैं, क्या सब में आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कुछ और है? नहीं ना। एक और चीज़ हिंट दे देती हूँ जाते जाते, इस जर्नी के दौरान परमात्मा इतनी कृपा आप पर करते हैं कि आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस मंत्र का उच्चारण आप पिछले जन्म से करते हुए आ रहे हो, अगर आपने ये जर्नी पिछले जन्म से शुरू कर रखी हो। और आप हैरान होंगे इस बात को कि इस जन्म में जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हो और जो पिछले जन्म के मंत्र का उच्चारण, कई बार वो अलग अलग होते हैं और कई बार सेम होते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस है, फिर कभी मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी।